जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। आज से हम लोग फिजिक्स का एक पॉइंट है मोशन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मोशन, और इसी पर समझो कि काइनेमेटिक्स वाला जो पार्ट है वो सब डिपेंड करेगा इसी पर। यह है किसके लिए? यह है क्लास 6 के लिए, क्लास 7 के लिए और क्लास 9 के लिए। किसके लिए है? 6, 7 और 9 के लिए। रूल वही रहेगा 6 वाला 2-3 तक, 7 वाला 5-6 तक, 9 वाला 10-12 तक, जहाँ तक जाए। क्या 9 का मतलब, अब देखो कहने के लिए 9 हुआ, तुम जब NTSC का एग्जाम देगा, ठीक, उसमें काइनेमेटिक्स मेन पॉइंट होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है NTSC का। नहीं तो सबसे पहले हम लोग का पॉइंट कहाँ है? फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में क्या? काइनेमेटिक्स। नहीं, फिजिक्स में क्या है हम लोगों का पॉइंट? काइनेमेटिक्स। और यह जो काइनेमेटिक्स है, यह फिजिक्स के किस ब्रांच का पार्ट है? मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर में एक पार्ट है क्या? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर में एक पार्ट क्या है? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स को समझने के लिए हमको समझना है मोशन, इसीलिए आपका चैप्टर का नाम कहीं मोशन दे देगा, कहीं काइनेमेटिक्स दे देगा, ठीक है, कहीं रेस्ट एंड मोशन दे देगा। क्या? ठीक है, यानी हम लोगों को क्या पढ़ना है? बोलिए। फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर क्या? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर क्या? मोशन। ठीक, अब इस मोशन को समझने के लिए पहले आपको किसको समझना होगा? रेस्ट को। मोशन को समझने के लिए किसको समझना है? रेस्ट को। रेस्ट एंड मोशन। ठीक, जैसे मान लो कि तुम्हारा घर है, यह हमारा घर है, हम लोगों का घर है, यह रेस्ट में है। क्या? अभी घर यहाँ है, 1 घंटा के बाद दूसरा जगह चला जाता है? नहीं न जाता है, एक ही जगह पर न स्थिर रहता है, एक ही जगह पर स्थिर है। ठीक, इसका मतलब क्या? यह रेस्ट में है। क्या? किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है? अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। अच्छा, यानी आप क्या कह रहे हैं? अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? रेस्ट में। अच्छा, अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अर्थ क्या कर लगा रहा है? सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब बताइए, अर्थ मोशन में हो गया कि नहीं? नहीं हो गया। यानी रेस्ट और मोशन। तो इसका डिफिनीशन पहले लिख लीजिए। पॉइंट क्या लिखे आप? फिजिक्स के अंदर क्या? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर मोशन। मोशन के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो पहला काम करेंगे, रेस्ट और मोशन का डिफिनीशन लिखेंगे, कौन रेस्ट में है और कौन मोशन में है। ठीक, तो पहले रेस्ट का डिफिनीशन लिखिए। रेस्ट का डिफिनीशन आप क्या लिखिएगा? रेस्ट का डिफिनीशन लिखिए। अच्छा, एक पॉइंट और समझो, रिफरेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ रिफरेंस या ए रिफरेंस पॉइंट, यानी जिसके अपेक्षाकृत, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक, मोबाइल यहाँ पर है, रेस्ट में है। ठीक, कुछ देर के बाद यह मोबाइल यहाँ से उठ के दूसरा जगह चला गया। तो कहते हैं ना, पहले हमारे और मोबाइल के बीच में इतना डिस्टेंस था, अब हमारे और मोबाइल के बीच में इतना डिस्टेंस हो गया, यानी प्लेस चेंज कर गया।
यानी हम ही को लेकर के नहीं किया जाता है, तो हम क्या हो गए इसके लिए रिफरेंस पॉइंट। ठीक, अब आ जाइए आप रेस्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, रेस्ट। रेस्ट के लिए क्या डिफिनेशन लिखिए, ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन रेस्ट, ए पार्टिकल इज said to be in rest if its position relative to the surroundings does not change with respect to time। बस हो गया। माने क्या, रेफरेंस पॉइंट हम लिए हैं ना, हम भी यहाँ वो भी यहाँ, 2 मिनट के बाद हम भी वहाँ वो भी वहीं, 10 मिनट के बाद हम भी वहाँ वो भी वहीं। यानी आज तुम अपने बेंच पर एक बुक छोड़ के चला गया, कल आया फिर भी बुक को वहीं देख रहा है, नहीं, यानी बुक क्या हुआ, रेस्ट में। ठीक, अब आ जाओ मोशन। ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन, ए पार्टिकल इज सेड टू बी इन मोशन if its position relative to the surroundings change with respect to time, change with respect to time, यानी समय बदलने पर उसका क्या हो जाता है, पोजीशन भी चेंज हो जाता है, तो वह क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। ठीक, जैसे मान लो कि अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी तो कोचिंग में है, और 10 मिनट के बाद तुम अपने घर पर चला गया, यह क्या हो गया, मोशन में हो गया। अब समझ गया, रेस्ट और मोशन। अब आ जाओ रेस्ट मोशन के बाद मोशन का टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में 4 टाइप आप मोशन बताया अभी हम। मोशन कितने टाइप का, 4 टाइप का। कौन कौन, ध्यान से सुनो। पहला ट्रांसलेटरी मोशन, पहला क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। ठीक, तीसरा रोटेशनल मोशन, तीसरा क्या, रोटेशनल मोशन। और चौथा ऑसिलेटरी, या उसी को बोला जाता है वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, तो कौन कौन मोशन पढ़े हम लोग, ट्रांसलेटरी मोशन, रैंडम मोशन, रोटेशनल मोशन, और चौथा वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। 4 टाइप का मोशन आप पढ़े। अब आइए पहला एग्जाम्पल, दिमाग में जब बैठाएंगे हम लोग तब पता चल जाएगा कौन कौन मोशन है। ठीक है, रैंडम, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। जैसे मच्छर, घर में मच्छर देखा है, कभी गौर से देखा किसी मच्छर के, अभी यहाँ है, अभी यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ रहेगा, फिर वहाँ चला जाएगा, फिर वहाँ रहेगा। इस टाइप का जो मोशन हुआ उसको बोलते हैं हम लोग रैंडम मोशन। ठीक है, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर उसको डिफिनेशन लिखिएगा। दूसरा है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, यह मोशन हुआ जैसे इसको 1 डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। जैसे कोई चीज एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, रोड पर तुम साइकिल चलाते हुए सीधा सीधी जा रहा है, ये क्या हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन। यानी इसको 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। 1 डायमेंशन का मतलब किससे, लेंथ ब्रेथ या हाइट से। 1 डायमेंशन लेंथ, 2 डायमेंशन लेंथ ब्रेथ, 3 डायमेंशन लेंथ ब्रेथ हाइट। तो 1 डायमेंशनल मोशन यानी कि एक लेंथ हुआ, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, क्या कहा है इसको, ट्रांसलेटरी मोशन। उसके बाद है रोटेशनल मोशन। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया रोटेशनल मोशन। जैसे किसी एक ही एक्सिस में, किसी एक ही एक्सिस, जैसे मान लो लट्टू नचाता है ना, ये क्या कहलाएगा,
रोटेशनल मोशन। जैसे सन, ये हो गया सन, ये हो गया मेरा अर्थ। अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है एक ही एक्सिस में, इसको क्या बोलेंगे? रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन। उसके बाद है ऑसिलेटरी या वाइब्रेशन मोशन। इसमें पेंडुलम वाला काम, टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ और आगे पीछे जा रहा है, ये क्या कहलाएगा? ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ठीक, 4 टाइप का मोशन हुआ मेरा। कौन कौन? रैंडम, ट्रांसलेटरी, रोटेशनल, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी। बात खत्म। अब एक चीज देखो, ट्रांसलेशनल जो है, ट्रांसलेशनल मोशन जो हो गया, उसको 2 भाग में बांट दिया गया। ट्रांसलेशनल मोशन को 2 भाग में बांटा गया, एक रेक्टिलिनियर मोशन और एक कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन में, और कर्वीलिनियर माने कि एक सर्कुलर पाथ पर, एक कर्व में। सर्कुलर पाथ तो पूरा सर्कल भी हो गया और एक कर्व हो गया, ये भी क्या हो गया? कर्वीलिनियर मोशन। जैसे रोड पर हम लोग जाते हैं, मूव कर जाते हैं, नहीं, रोड मुड़ गए, ये क्या हो गया? कर्वीलिनियर मोशन। और जब तक सीधा सीधी चल रहे हैं तो क्या हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन। यानी यह किसका पार्ट हुआ? ट्रांसलेटरी मोशन को 2 भाग में बांटा गया, रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर। ठीक है, यानी हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक? क्या क्या पढ़े? सो दिमाग लगाओ। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि फिजिक्स का पार्ट कौन हो गया? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का पार्ट कौन हो गया? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना है? मोशन। मोशन को समझने के लिए क्या करना है? रेस्ट। तो पहले हम लोग रेस्ट और मोशन का डिफिनीशन समझे, एग्जाम्पल समझे। उसके बाद मोशन कितने टाइप का हुआ? तो मोशन 4 टाइप का हुआ, रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन को 2 भाग में बांटे, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, अब देखो स्लो एंड फास्ट मोशन। अगला पॉइंट हम लोगों का है स्लो एंड फास्ट मोशन। तो कौन चीज स्लो है, कौन चीज फास्ट है? नहीं, जैसे साइकिल ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, कार ले लो। क्या? तो साइकिल से ज्यादा स्पीड किसका है? मोटरसाइकिल का। मोटरसाइकिल से ज्यादा स्पीड किसका है? कार का। कार से ज्यादा स्पीड किसका है? ट्रेन का। तो ये जो डिफरेंस हम लोग कर रहे हैं कि कम या ज्यादा, यह किस पर डिपेंड करता है? स्लो या फास्ट, यही ना है? इसका मोशन स्लो है, इसका फास्ट है, यह किस पर डिपेंड कर रहा है? स्पीड पर। यह किस पर डिपेंड करेगा? स्पीड पर। ठीक, जैसे पैदल वाला से ही लो, पैदल वाला कोई चल रहा है, उसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। साइकिल से चल रहा है, उसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग कहेंगे ना वो स्लो है, ये फास्ट है। कैसे? वो 10 है, 20 है। ठीक, और ले लो मोटरसाइकिल का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब स्लो कौन हो गया? साइकिल वाला। अब फास्ट कौन हो गया? मोटरसाइकिल वाला। अब मान लो कि मोटरसाइकिल के साथ साथ कार है, उसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। उस रफ्तार से वो चल रही है, आई है कितना? 40 किलोमीटर पर आवर। अब स्लो कौन हो गया? मोटरसाइकिल। हाँ, कार क्या हो गया? फास्ट में। अच्छा, अब एक ट्रेन ले लो, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। अब वो कार क्या हो गया? स्लो। वो क्या हो गया? फास्ट। यानी स्लो और फास्ट। ठीक, यानी यह किस बात पर डिपेंड किया? यह डिपेंड किया स्पीड पर। ठीक है, किस पर डिपेंड किया? स्पीड। स्पीड पता रहेगा तब ना हम बता सकते हैं स्लो है या फास्ट है। अब आ जाइए स्पीड। स्पीड क्या? स्पीड किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम।
किस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हुआ? मीटर, और टाइम का क्या? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, तब ना कहेंगे 15 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड का क्या हुआ? ऐसा यूनिट। ठीक। अब देखो, जैसे मोशन हम लोग पढ़े तो उसके लिए रेस्ट समझना पड़ा नहीं, उसी प्रकार से अभी जो हम बोले हैं, क्या बोले? स्पीड नहीं, इसके लिए अब हमको एक दूसरा इसी से रिलेटेड टर्म हो गया, वेलोसिटी। क्या हो गया? वेलोसिटी। तो जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, उसी प्रकार से वेलोसिटी बराबर क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम यानी डिस्टेंस जैसे दे दिया 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट एक किसी न किसी डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसमें डायरेक्शन भी दिया, तो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो गया। अब फिर इसे एक नया टॉपिक आ गया, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम बाद में लेके चलते हैं। ठीक। अभी हम पहले कहा है स्पीड बराबर क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम। ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ साथ क्या लेना हमको? वेलोसिटी, माने क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यूनिट दोनों का वही होगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यानी जो यूनिट स्पीड का होगा वही यूनिट वेलोसिटी का होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, स्पीड और वेलोसिटी जो पढ़े, इसमें हमको दो चीज आया है। एक में आया है डिस्टेंस और दूसरे में आया है डिस्प्लेसमेंट। एक में डिस्टेंस और दूसरा में डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में भी बार बार बताते हैं। डिस्टेंस क्या? जो एक्चुअल पाथ हुआ वह क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ है वो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। जैसे कि आप घर से चले, कोचिंग आए 2 किलोमीटर, फिर कोचिंग से घर गए, फिर 2 किलोमीटर गए, तो टोटल कितना आप साइकिल चलाए? 4 किलोमीटर। नहीं, ये हो गया आपका एक्चुअल डिस्टेंस। ये क्या हो गया? एक्चुअल डिस्टेंस। कितना? 4 किलोमीटर। ठीक। अब आइए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कहां? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आपका क्या था? आपका घर। और फाइनल पोजीशन आपका क्या था? फिर आपका घर। नहीं, घर से चले और घूम के फिर घर पर चले ही आए। इनिशियल पोजीशन भी वही, अब फाइनल पोजीशन भी वही। इस केस में डिस्टेंस तो हो गया 4 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैथ वाला बच्चा है, एक राइट ट्रायंगल बना लो, ठीक है, जिसमें परपेंडिकुलर हुआ 4 और बेस हुआ 3। परपेंडिकुलर 4 और बेस हो गया 3। ठीक। तो यहां से मान लो ए बी परपेंडिकुलर, अब बी सी क्या हो गया? ब्रेथ। कोई चीटी ए से चली और कहां तक आई? सी तक आई। ए से बी और बी टू सी। तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 4 + 3 कितना? 7 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
ए यहाँ है और सी यहाँ है, तो AC को मिला दिए, AC को मिला दिए, AC क्या हो गया, हाइपोटेनस नहीं हो गया, AC हो गया हाइपोटेनस, क्योंकि फाइनल पोजीशन ई हो गया, इनिशियल पोजीशन ई हुआ, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बराबर क्या, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25, यानी क्या 5। डिस्टेंस हो गया 7 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 5 मीटर। ठीक, अब जैसे देखो सर्कल वाला केस ले लो, वो भी क्या, सेमी सर्कल, क्या ले लिए, सेमी सर्कल, माने क्या, हाफ सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल यदि हम ले लेते हैं, इस पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट कहां गया, इस पॉइंट तक चला आया, तो डिस्टेंस क्या होगा, हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी 2πr/2, यानी क्या πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, उसका जो डायमीटर हो गया 100, डायमीटर नहीं, यदि मान लीजिए रेडियस r मान लें, रेडियस को r मान लें, तो डायमीटर क्या हो गया 2r, यह 2r मेरा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या हुआ πr, क्योंकि 2πr/2 πr। अब समझ गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इस प्रकार का बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कौन कौन चीज पढ़े पॉइंट हम लोग, रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, हो गया, टाइम है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े उधर के। अब हमारे स्लो और फास्ट मोशन पढ़ लिए, स्लो और फास्ट मोशन भी पढ़ लिए। अब हमको करना है कि स्पीड को भी बहुत सारा टाइप में बांटा गया। ठीक है, स्पीड को भी बहुत सारे टाइप में बांट दिया गया। अच्छा, स्पीड को छोड़िए, पहले ये पॉइंट कर लीजिए, बोले थे ना वेक्टर और स्केलर वाला है, वो खत्म हो गया। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन हुआ, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी कौन हुआ, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, टाइम खत्म होने जा रहा है इसलिए नहीं होगा, आगे जो करेंगे उसमें स्केलर वेक्टर क्वांटिटी को करेंगे, और साथ साथ टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, इसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप अपने से तैयार कीजिए, इसीलिए हम इस अति दिए, लिख देते थे वही चीज आप लिखते थे, अब बदल दिए थोड़ा सा रूट। अब इतना सारा कहानी हम कहे, आप उसको सुने, उसका चिंतन मनन किए और अपने से नोट्स तैयार किए। ठीक, चलिए, जय माँ बंगला मुखी।